राधे राधे भक्तों। आज आप सुनेंगे कार्तिक मास की महात्म्य 15वां अध्याय। उससे पहले सुनिए शालिग्राम भगवान जी की कहानी। किसी गांव में एक बुढ़िया माँ थी। उन्होंने शालिग्राम जी को की सेवा का संकल्प लिया हुआ था। वह प्रतिदिन नियम से शालिग्राम भगवान की सेवा किया करती थी। कार्तिक मास में एक बार वह गंगा स्नान का विचार कर रही थी। अपनी पड़ोसन से कहने लगी, बहन मैं गंगा जी स्नान करने जा रही हूँ, तुम मेरे शालिग्राम जी को रख लो। जब तक मैं नहीं आऊंगी तब तक उनकी सेवा कर देना। पड़ोसन ने जब यह सुना तो उसे बड़ी प्रसन्नता हुई और उसे भगवान शालिग्राम जी की सेवा पूजा का शुभ अवसर मिल रहा था, इसलिए उसने हाथ तो भर दी। लेकिन थोड़ी देर के बाद वह चिंता में डूब गई। फिर कहने लगी, बहन मैं शालिग्राम भगवान जी को तो रख लूंगी, लेकिन मुझे तो उनकी सेवा पूजा करना आता ही नहीं, तो भला मैं कैसे करूंगी। तब पड़ोसन की बात सुनकर बुढ़िया माँ उसे समझाते हुए कहने लगी कि तुम इनको सुबह सवेरे उठा देना और नदी से लोटा भर कर पानी लाना, और आते समय बगीचे से फूल और तुलसी भी लेते आना, और भगवान को जल और कच्चे दूध से स्नान कराना, और चंदन लगाकर पुष्प और तुलसी चढ़ाना, दूध का भोग लगाना, और दोपहर को रसोई में जो भी बने उसका भोग लगा देना, शाम को दिया जलाना, और रात को सोते समय शालिग्राम जी को भी सुला देना। बस ऐसे ही पूजा करनी है। इतना कहकर वो बुढ़िया माँ पड़ोसन को शालिग्राम जी देकर गंगा जी स्नान करने को चली गई। इधर अपने घर में शालिग्राम जी को पाकर पड़ोसन बहुत उत्साह में थी, और पड़ोसन ने सब कुछ बुढ़िया माँ के कहे अनुसार किया। सवेरे उठते ही शालिग्राम भगवान जी को आवाज लगा दी कि भगवान उठ जाइए, सुबह हो गई है। उसके बाद वह बड़ी खुशी खुशी नदी से लोटा भरकर जल लेकर आई और आते समय बगीचे से फूल और तुलसी भी लेती है। भगवान को जल और कच्चे दूध से स्नान कराया, चंदन लगाकर फूल और तुलसी चढ़ाई, और उसके बाद उसने दूध का भोग लगा दिया। फिर वह दोपहर का भोजन बनाने में लग गई। भोजन बनाकर उसने भगवान को भोग भी लगा दिया। भोग लगाते समय उसने देखा कि उसने द्वारा अर्पित किया हुआ दूध तो कटोरे में वैसा ही पड़ा है। उसने सोचा कि भोग लगाने का समय हो गया है, तो भोग लगा ही देती हूँ। वो सकता है भगवान भोग के साथ ही दूध पीते हो। थोड़ी देर बाद उसने फिर से जाकर देखा तो दूध उसके द्वारा अर्पित किया हुआ भोग वैसे ही पड़ा हुआ था जैसा वह रख कर गई थी। तब वो और भगवान से हाथ जोड़कर कहने लगी, भगवान दूध पी लो और भोजन भी कर लो। अगर आप भोजन करेंगे और दूध पिएंगे तभी मैं भोजन करूँ पाऊंगी। इतना कहकर वो फिर से घर के कामकाज में लग गई। थोड़ी देर बाद वापस आकर देखा कि भगवान ने तो दूध भी नहीं पिया है और ना ही भोजन किया है। देखकर अब तो पड़ोसन चिंता करने लगी। फिर वो हाथ जोड़कर भगवान से कहने लगी, हे भगवान, आपकी मालकिन आएगी तो कहेगी कि तूने मेरे भगवान को दुबला कर दिया है। अभी तो भगवान पूरा पूरा एक महीना बाकी है। आज तो केवल पहला ही दिन हुआ है, आपने कुछ भी नहीं खाया। फिर अगर आप भोजन कर लो तभी तो मैं भी भोजन कर लूंगी। लेकिन भगवान ने ना दूध पिया और ना ही भोजन किया, करते ही भी कैसे। उधर वह पड़ोसन भी भूखी ही बैठी रही। बीच बीच में आकर वह देखती जाती भगवान ने भोजन किया कि नहीं। जब देखती है कि सब कुछ वैसा ही रखा है तब वह भगवान से जीने के लिए प्रार्थना करने लगी। धीरे धीरे इसी तरह से शाम हो गई। भगवान शालिग्राम जी ने सोचा कि अब तो इसे दर्शन देने ही पड़ेंगे, नहीं तो यह बेचारी तो सारा दिन और सारी रात भूखी ही बैठी रहेगी। ऐसा सोचकर भगवान छोटा सा मोर मुकुट पीताम्बरधारी रूप धारण करके पार्टी बजाकर बैठ गए। दूध पी लिया और भोजन भी कर लिया। अब तो रोज ही ऐसे ही होने लगा। एक दिन भगवान ने पड़ोसन से कहा कि मैं गाय चरा लाऊं, तो पड़ोसन कहने लगी, अरे थोड़ी देर दिन तो रहोगे, क्यों जाते हो। पर भगवान नहीं माने। हाथ में सोने की लाठी, कंधे पर हीरे मोती का जड़ा पीताम्बर डालकर चल गए गाय चराने। दिन भर गाय चराई और शाम को गोधूली बेला में गाय लेकर वापस भी आ गए। अब तो रोज ही रोज पड़ोसन में ऐसा होने लगा। भगवान रोज दूध पीने लगे और भोजन करने के बाद वो गाय चराने जाते हैं। शाम को गुड़गुड़ी बेला में वापस भी आ जाते। इसी तरह धीरे धीरे कार्तिक मास बीत गया। बुढ़िया माँ स्नान करके घर वापस आ गई। स्नान ध्यान से निपट कर सोचने लगी कि अपने शालिग्राम जी को ले आऊं। आकर वह पड़ोसन के घर गई। पड़ोसन से कहने लगी, बहन जरा मेरे शालिग्राम जी को तो दे दो। पड़ोसन कहने लगी, माँ जी शालिग्राम जी ने तो शाम को आएंगे तब ले जाना। तब वो बुढ़िया माँ शालिग्राम जी के लिए जिद करने लगी। बुढ़िया ने सोचा शायद पड़ोसन के मन में उसे देखने के लिए इच्छा नहीं है, इसी देने की इच्छा नहीं है। इसी बीच में उसने बीच में बहस होने लगी। उनकी बहस को सुनकर आसपास के सभी सारे लोग एकत्रित हो गए। लोगों को देखकर ये पड़ोसन कहने लगी, भाई लोगों जरा इन बुढ़िया माँ को समझाओ कि जैसे इन्होंने एक महीना निकाला वैसे ही शाम तक थोड़ा और सब्र कर ले। लेकिन बुढ़िया माँ तो धरना देकर बैठ गई थी और कहने लगी, मैं तो बस अपने शालिग्राम जी को लेकर ही घर जाऊंगी, वरना नहीं यही बैठी रहूंगी। बुढ़िया माँ को लगा कि शायद उसकी पड़ोसन झूठ बोल रही है। बुढ़िया माँ ने उसे डपट कर कहने लगी, बता तूने कहाँ छुपा रखा है मेरे शालिग्राम जी को। लेकिन पड़ोसन हाथ जोड़कर बार बार कहती रही, बुढ़िया माँ मैं को समझाती रही, माँ जी शाम को जब शालिग्राम जी आ जाएंगे तब ले जाना। लेकिन बुढ़िया माँ को कोई बात ही समझ नहीं आई। और इधर जब शाम हुई तो भगवान जी गाय चराकर वापस आए। गाय को उसकी जगह पर छोड़कर भगवान उस पड़ोसन के घर के खुद ही विराजित हो गए। यह देखकर पड़ोसन बुढ़िया माँ से बोली, माँ जी आ गए, आपने शालिग्राम जी
जी को अब ले जाओ अपने भगवान जी को। पड़ोसन ने तो कह दिया, लेकिन बुढ़िया माँ को भगवान जी दिखाई नहीं दिए। उसे कुछ भी समझ नहीं आया। तब बुढ़िया माँ ने बोली, तू इतनी देर से मना क्यों रही थी? जरूर तूने ही छुपा कर रखा था मेरे भगवान को। और बुढ़िया माँ भगवान जी की इधर उधर ढूंढ, लेकिन पड़ोसन को तो सामने ही भगवान जी दिखाई नहीं दे रहे थे। बुढ़िया माँ की बात सुनते ही पड़ोसन को सब समझ आ गया। खुशी के मारे उसकी आंखों से आंखों आंसू बहने लगे। उसने भगवान के सामने हाथ जोड़ लिया और फिर भगवान जी से बोली, भगवान मुझे तो आपने दर्शन दिए, अब इन बुढ़िया माँ को भी अपना रूप दिखा दो, नहीं तो मुझ पर शक ही करती रहेंगी। अब तो भगवान को पड़ोसन की बात माननी पड़ी और पड़ोसन की बात मानकर भगवान ने मोर मुकुट पीताम्बर धारा, हाथ में सोने की लाठी ली और बुढ़िया माँ को भी दर्शन दे दिए। बुढ़िया माँ सब देखकर हैरान रह गई। उसका बुढ़ा शरीर कांपने लगा। उसकी आंखों से आंसू भी झरझर बहने लगे। अब तो बुढ़िया माँ ने भगवान और पड़ोसन के दोनों के पैर छू लिए और कहा, मैंने इतने ही दिन से शालिग्राम जी की सेवा कर रही थी, पर मुझे तो कभी भगवान ने दर्शन नहीं दिए, क्योंकि मैंने भगवान को केवल मूर्ति मानकर उनकी सेवा की थी। अब असल में तूने ही भगवान को शुद्ध मन से सच्ची सेवा की, इसलिए तो भगवान ने तुझे दर्शन नहीं दिए। भगवान जैसे आपने उन्हें दर्शन दिए वैसे सबको देना। कथा अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान करना। इस कथा को कहीं कहने और सुनने और पुकार भरने वाले सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करना। प्रेम से बोलिए शालिग्राम भगवान। अब प्रिय सुनिए आज का अध्याय। महाराज प्रभु से देवर्षि नारद जी ने पूछा, हे देवर्षि, आप यम पंचक काल में दीपदान का क्या महत्व है, विधान क्या है, कृपा करके मुझे बतलाइए। तब नारद जी ने कहा, हे राजन, कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी के शुक्ल पक्ष की द्वितीया अर्थात दूज तक के 5 दिन यम पंचक कहलाते हैं। इन दिनों में धनतेरस की रात्रि को यमराज जी के निमित्त दीपक जलाने से यमराज जी प्रसन्न होते हैं और अकाल मृत्यु की आदि नहीं होती है। इसके अगले दिन कार्तिक कृष्णा चतुर्दशी को नरक चतुर्दशी भी कहते हैं। इस दिन तिल का तेल, अपामार तथा ध्रुवा आदि लगाकर स्नान करना चाहिए। स्नान के बाद दक्षिण की ओर मुख करके अपसव्य होकर यमराज जी के मंत्र और नामों से यमराज जी को तर्पण करें। फिर सायकाल ब्रह्मा, विष्णु, शिव जी तथा दुर्गा जी के मंदिर में तथा वृक्ष, सभा, गौशाला, बगीचा, नदी, तालाब, कुआं, बावली, गली, चौरास्ता, खेत, शमशान आदि में दीपक जलाएं और रात्रि को भी लक्ष्मी जी की पूजा करें। यदि शास्त्र में किसी भी की मृत्यु हो तो उसके निमित्त भी चतुर्दशी का दीप दान करना चाहिए। इसके अच्छे पूर्ण फल प्राप्त होता है। इसके बाद कन्या, ब्रह्मचारी तथा तपस्वियों को भोजन कराओ। इससे यमलोक न जाकर शिवलोक की प्राप्ति होती है। कार्तिक की अमावस्या अर्थात दीपावली के दिन भी रत्न आदि से नियुक्त होकर पितरों का पूजन और श्राद्ध करके ब्राह्मणों को भोजन कराएं। फिर सायकाल घर में तुलसी के समीप देव स्थान, शमशान, नदी, पर्वत, चौरासा और गौशाला आदि में दीपक जलाए। इसके बाद लक्ष्मी जी की स्तुति करके उनको जगाए। जिस प्रकार पतिव्रता स्त्री अपने पति से पहले जागती है, उसी प्रकार लक्ष्मी जी भी भगवान से 12 दिन पहले जागती है। अमावस्या को दिन में बालक, वृद्ध तथा रोगियों को छोड़कर अन्य कोई भी भोजन न करे। सायकाल लक्ष्मी जी का पूजन करने के बाद ही भोजन करे। घर को फूल माल आदि से सजाकर सारे घर में दीप माला करे। घर के सभी स्त्री पुरुष नवीन वस्त्र धारण करें और समस्त रात्रि लक्ष्मी जी के समस्त नित्य गीत आदि करके हर्षोल्लास से व्यतीत करें। घर में समस्त रात्रि दीपक जलाना चाहिए। उस रात्रि को लक्ष्मी जी जब घर में घूमती हैं तो घर सबसे अधिक सुंदर तथा रमणीक होता है। उसमें बहुत सी लंबी समय तक निवास करते हैं। एक पहर रात्रि शेष रहने पर दरिद्र रूप का घर का कूड़ा करके शुभ अर्थात छाछ या पुराने पंखे पर रखकर बाहर फेंक देना चाहिए। ऐसा करने से वह घर धन धान से भरपूर रहता है। दीपावली के दिन अगले दिन गोबर का गोवर्धन बनाकर बंधु बांधव सहित गोवर्धन पूजन करे तथा ब्राह्मणों को भोजन करावे। सोई भी नवीन अन्न का भोजन करे। भगवान श्री कृष्ण के इंद्र का मान मर्दन करके गोवर्धन पर्वत की पूजा इसी दिन भी की थी। सायकाल के समय गौ तथा विष्णु अर्थात बैल की पूजा करें और अपने परिवार के भरण पोषण और रक्षा के लिए उनसे प्रार्थना करें। इसी दिन सायकाल के समय बलि तथा उनकी पत्नी विंध्यावती की मूर्ति बनाकर पूजन तथा दान आदि क्रिया करने से परिवार सुखी और समृद्ध रहता है। हरे कृष्ण। आज कार्तिक मास का महात्म्य अध्याय बस इतना ही। तो भक्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट में जरूर बताएं। राधे राधे।